बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी असद अली तूर। नाज़रीन, आज के सुराग में हम बात करेंगे इमरान खान, जो कि पाबंद सलासल हैं, अडयाला जेल में कैद हैं और 5 अगस्त 2023 से इमरान खान साहब कैद हैं। इस दौरान उनसे बहुत सारी मुलाकातें भी मुख्तलिफ लोग करते रहे और उन पर पाबंदियाँ भी वक्तन फ़वक्तन लगती रहीं। 26वीं आईनी तरमीम हो या 27वीं आईनी तरमीम हो, उसके बाद अब तकरीबन अक्टूबर 2025 के बाद से उनकी फैमिली ये दावा कर रही है कि उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रखा गया है। ये सब कुछ उन पर बीतता रहा और उनके ऊपर गुजरती रही, बहुत कुछ बातें भी होती रहीं, बयानात भी आते रहे। ताहम एक चीज़ बड़ी वाज़ेह रही है अब तक कि इमरान खान साहब ने किसी भी सूरत में बात करने से इनकार किया है, डील करने से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि अगर वो बाहर आएंगे भी तो अदालतों के जरिए आएंगे। फिर अचानक से एक खबर ऐसी आती है कि इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकात कराई जाती है अडयाला जेल में 3 रोज़ कबल, और वो खुफिया मुलाकात भी उस शख्स की कराई जाती है जिस पर इमरान खान साहब पहले ही अदम एतमाद कर चुके हैं, यानी अली अमीन गंडापुर। और मैं यहाँ पर कोट करूँगा यासिर हुसैन को, जो रिपोर्टर है सुनो न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, ब्यूरो चीफ है सुनो न्यूज़ के पेशावर में। उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि अली अमीन गंडापुर से उनकी मुलाकात हुई और बाद अज़ां हमने देखा कि इस्लामाबाद बेस्ड मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी इस खबर की तायीद की। अब वो आगे चलकर कुछ और बातें भी बताते हैं। उनके मुताबिक इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा उस मुलाकात के दौरान, जो ग़ालिबन 2 घंटों तक जारी रही, उस मुलाकात में पहली दफ़ा सोचने के लिए वक्त मांगा और ये कहा गया, ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ पुट की होगी अली अमीन गंडापुर साहब ने, जिनको अली अमीन गंडापुर साहब रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उस मीटिंग में, या जिन्होंने उन्हें इजाज़त दी होगी उनकी तरफ से, आप उसे डील कहें या जो भी कहें, इमरान खान साहब को जब कहा गया कि ये चीज़ें हैं जिस पर आपको गौर करना चाहिए, तो उनके मुताबिक, यासिर हुसैन साहब के मुताबिक, इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा कहा कि मैं सोच कर बताऊँगा, और गालिबन वो ये चाह रहे थे कि बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात करवाई जाए, जिसके बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। अब यासिर हुसैन साहब ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो मुलाकात जो दोबारा होनी है वो भी अब होने जा रही है। आज कल में हो जाएगी वो मुलाकात, जिसमें इमरान खान साहब अपना हतमी जवाब देंगे कि वो क्या चाह रहे हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि बुशरा बीबी की उस मुतालबे के बाद इमरान खान साहब के मुलाकात इमरान खान साहब से करवा दी गई थी। असद अली तूर साहब कैसे देख रहे हैं इस बात को, या किस कदर काबिल यकीन है ये बात आपके लिए, क्योंकि हम तवील अरसा से इमरान खान को कवर कर रहे हैं, जब से बिलखसूस वो अडयाला जेल में गए हैं 5 अगस्त 2023 से। एक चीज़ तो बड़ी कंसिस्टेंट रही है ना, कि वो उन्होंने कहा है हमेशा मैं डील नहीं करूँगा। अब जो खबर आ रही है, और इस खबर के अंदर से एक और चीज़ जो निकल के सामने आई है, वो ये है कि शायद इमरान खान साहब अपनी ज़ात की हद तक नहीं, लेकिन बुशरा बीबी की हद तक अब काफ़ी हद तक कंसर्न है, और वो बार बार इस बात का इजहार भी कर चुके हैं मुतअद्दिद जो पहले मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी, कि बुशरा बीबी को भी बड़े इनह्यूमन किस्म के माहौल में रखा गया है, अब उनकी आंख का भी मसला है। तो क्या लग रहा है वाकई में, अगर इमरान खान साहब को कहा गया है कि आपको बाहर लाया जाएगा या आपको कहीं मुंतकिल कर दिया जाएगा फॉर सर्टेन पीरियड, जो पहले भी बात होती रही है, इमरान खान साहब उस पर राजी हो जाएंगे? देखिए, बुशरा बीबी के बारे में इमरान खान साहब के जो जज्बात हैं वो हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि वो काफ़ी उनको लेकर सेंसिटिव होते हैं। अगर आपको याद हो, जब वो 9 मई को भी गिरफ्तार हुए थे, तो उसके बाद जब वो रिहा हुए और वो लाहौर गए, तो जब उनको बताया गया कि ये घर में भी घुसे तो बुशरा बीबी को भी अरेस्ट करना चाहते थे, तो खान साहब ने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी, इनफैक्ट गालियाँ दी थी कि हाउ डेयर बुशरा बीबी के थे। और इतनी सख्ती उनमें, जब पीटीआई के दीगर लोग जो गिरफ्तार हुए थे उनके बारे में खबर सुनने पर नहीं थी जितनी उनकी बुशरा बीबी ने। तो वो एक उनका एक ज़ाहिरी बात है, लेकिन उस ताल्लुक़ की समझ भी आती है, वो उनकी अहलियाँ हैं। वैसे आप उस ताल्लुक़ को समझ नहीं सकते, लेकिन आप बात करें। हाँ ठीक है, मैं पर्सनली नहीं समझ सकता, लेकिन जाहिर है वो उनकी अहलियाँ है, तो उनका वो एक समझ आता था उस पर जज्बाती ना। तो उस अगर उनके बैकग्राउंड को देखें तो मेरे लिए कोई इतना ये अचंभे की बात नहीं है कि अगर इमरान खान साहब इस वक्त भी बुशरा बीबी की सेहत को लेकर कंसर्न है और वो चाहते हैं कि बुशरा बीबी के साथ ये ट्रीटमेंट ख़त्म की जाए, लेकिन फिर यही चीज़, इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट को लेवरेज भी दे रही है कि बुशरा बीबी वो चीज़ हैं जिन पर वो इमरान खान साहब को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और इमरान खान साहब को अपना स्टांस नरम करने पर मजबूर भी कर सकते हैं। तो वो एक आपको नज़र आ रहा है, जो गुफ्तगू यासिर साहब रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और उसके मुताबिक तो फिर इट्स लाइक इट मेक सेंस कि ऐसा हो सकता है। लेकिन
अब जो एक चीज़ जो मेरे लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा वक्त मांगा है सोचने के लिए। तो अब अगर वो किसी बात पर सोचने के लिए भी वक्त मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो जो पिछले 3 साल में जो कुछ हुआ है और अभी पिछले कई माह में जो मुलाकातें बंद करके उनको महदूद किया गया है उसके उसमें उन्होंने काफी कुछ सोचा है। हाँ, इसका मतलब है कि वो काफी कुछ अब सोच रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीज जो रिपोर्ट की गई है उसमें तो ये कहा गया है कि अली बिन गंडापुर साहब जब मुलाकात के लिए गए और गालबन ये अला सुबह 3 रोज कबल उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, और उस रोज हुई थी जो मुलाकात के लिए मुख्तस नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वैसे भी अली बिन गंडापुर साहब तो वो वाहिद शख्सियत है इस मुल्क की जो जब चाहे इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, तो वो मुलाकात करते हैं। मुलाकात में ऑब्वियसली अली बिन गंडापुर साहब के सबसे ज्यादा जो कंसर्न्स हैं वो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब या बुशरा बीबी की रिहाई से ज्यादा उनकी अपनी जो सीट गई है ना उसके ऊपर होंगे। वो एक सियासतदान है और बताया जाता है कि अली बिन गंडापुर साहब का इमरान खान साहब के साथ एक ताल्लुक काफ़ी पुराना है, दोस्ती है, बहुत सारी चीज़ें जो आज भी टेक केयर कर रहे हैं अली बिन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के लिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अली बिन गंडापुर साहब तो गए होंगे ऑब्वियसली शिकायत का एक अंबार लेकर मौजूदा हुकूमत के लिए, और बताया भी ये जा रहा है कि उन्होंने सोहेल आफरीदी और मौजूदा जो इस वक्त KP की पूरा सेटअप है ओवरऑल आपकी जो क़यादत है PTI की उसके खिलाफ पूरी चार्जशीट उनके सामने रखी विद एविडेंस जो उनके मुताबिक है। तो इमरान खान साहब ने उस पर वो सोचने पर मजबूर हो गए। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब को कंप्लीट पिक्चर तो जाहिर नहीं की जा रही है, कि ये भी वजह हो सकती है कि उन्होंने वक्त मांगा हो कि वो कहीं और से कोशिश करें, इन चीज़ों को ज़रा काउंटर भी करवा लें जो अली गंडापुर साहब उनके सामने तस्वीर पेश कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी आर्ग्यूमेंट बड़ा हक में जाते हैं अली गंडापुर साहब के कि जब ये वज़ीर आला थे तो एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद मरतबा वो कारकुनों को मोबिलाइज करके पेशावर से इस्लामाबाद लेकर आने में कामयाब हुए थे। बाद अज़ां वो 8 इजलास पार करके गए जितने भी गए, लेकिन कम अज़ कम मोबिलाइजेशन उनके दौर में हुई है। अब सोहेल आफरीदी साहब जिनके हवाले से ये तासुर था कि वो तो कप्तान के बिल्कुल ही एक तरह से आप कह सकते हैं कारकुन हैं, उनके शेर हैं, टाइगर हैं, वो तो किसी भी सूरत घर नहीं बैठेंगे और पहले दिन ही सड़कों पर निकल आएंगे। उस पहले दिन को राज गालबन 6 महीने से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है। ये वो वजह भी तो हो सकती है जिस वजह से इमरान खान साहब ने वक्त मांगा हो सोचने का कि भाई वाकई में अमली तौर पर तो सोहेल आफरीदी या मौजूदा जो KP की गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं डिलीवर कर पाई। देखिए, जो अली बिन गंडापुर साहब जो क्राउड निकालते भी थे या आते भी थे, तो आप कह सकते हैं कि वो एक कंट्रोल्ड एहतजाज होता था, वो अपनी एक लिमिटेशंस में रहकर होता था, इसलिए उनको, क्योंकि उनका राब्ता दूसरी तरफ भी होता था ना। यस, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके बराह रास्त रबते थे और एस्टेब्लिशमेंट में उनकी एक्सेप्टेंस भी थी, तो उनको वो एक्सेस दे दी जाती थी कि वो कुछ कर लें, कम से कम अपनी जो PTI की ऑडियंस है उसको वो थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर लें, ये मौका उनको दिया जाता था। उसके मुकाबले में जो सोहेल आफरीदी साहब हैं वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट आप कहने के कैरेक्टर हैं, और इसी वजह से पहले दिन से उनके नाम को लेकर बहुत ज़्यादा एतराज़ात और ले दे भी हुई एस्टेब्लिशमेंट और उनके जो लोग हैं उनकी तरफ से। तो अब ऐसे में सोहेल आफरीदी का आना, फिर पोजीशन लेना शुरू में उन्होंने ली, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनको भी बाय द टाइम वो कहीं ना कहीं राम हो गई। राम मैं एग्जैक्ट ना भी अगर समझूं तो मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं उस ओहदे की मसलहतों का शिकार हो गए, और वो भी शायद अब उस ओहदे को एंजॉय करना चाहते हैं और वो उसमें है। और तीसरी चीज़ मेरे ख्याल में अब जो हालात बन गए, मेरा नहीं ख्याल कि अब सोहेल आफरीदी साहब या PTI को किसी को इस मौके पर ये जुआ खेलने की कोशिश करनी चाहिए कि वो ये समझे कि वो आके इस रजीम को चैलेंज कर सकते हैं। अब तो मेरे ख्याल में सबको PTI में खामोशी से बैठकर वक्त गुजारने की ज़रूरत है, और उस वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत है जब ये खुद कोई लूज बॉल करवाए। अगर ये कोशिश करेंगे कि ग्लेन मैगरा बॉलिंग कर रहे हैं और ये कोशिश करेंगे कि हम उनको क्रीज से बाहर निकल के शॉटें मारते हैं, तो मेरे ख्याल में क्या वैसे आपने नाम बड़ा
अजीब सा लिया है ग्लेन मैकग्राथ का, जो लाइन एंड लेंथ जो है ना उससे पीछे नहीं हटता था बंदा। यस, ही वाज माय फेवरेट बॉलर। आजकल ये लोग जो है ना, हमारी रजीम, आप समझते हैं कि ये भी ग्लेन मैकग्राथ की तरह लाइन एंड लेंथ या आप कह सकते हैं लूज बॉल नहीं करा रहे। अदील देखिए, कई दफा ना खासतौर पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ बहुत होता है कि, और वो उनकी लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है वो, लेकिन कभी कभार बहुत फॉर्म में होते हैं, कभी कभार। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आजकल इस बैट्समैन के दिन चल रहे हैं, ठीक है, तो ये परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह बॉलर्स के भी आते हैं, ठीक, तो बड़ी अच्छी कभी बॉलिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो एक लाइन पकड़ लेते हैं, ठीक है, जब तक कि उस लाइन को बैट्समैन ना पकड़ ले। ठीक, तो इस वक्त तो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक, हमने एक लाइन पकड़ी हुई है, लेकिन आगे बैट्समैन नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ बैट्समैन भी नहीं है। इट्स लाइक अगर मैं इसको दूसरी तरह से भी ग्लेन मैकग्रा से चेंज करें, सईद अनवर साहब जैसा मेरे आज भी वो फेवरेट बैट्समैन, उन जैसा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन कोई नहीं था। वो कलाई से खेलते थे और बहुत ही खूबसूरत खेलते थे, ठीक है। इवन के इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि मैं सईद अनवर की नकल उतारते हुए आउट हो जाता हूँ कि उसके जैसा स्ट्रोक खेलूं, लेकिन उसी सईद अनवर को ऑस्ट्रेलियंस ने सबसे पहले पकड़ा कि कहां पर आप इनसे एज ले सकते हैं और ये आपको स्लिप में कैच दे देंगे। तो उसके बाद सईद अनवर साहब के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी, फिर उनका वहां से सवाल शुरू हुआ। सही है। तो आपको जो अभी उनकी इनिंग्स जारी है उसमें आपको वो जगह पर का वेट करना है कि जहां पर आपको पता चले कि असल में ये खेल रहे ऐसे, तो यहाँ पर ये लूज बॉल देते हैं, तो यहाँ पर फिर अगेन पीटीआई का तो मौकफ ये है ना कि भाई प्ले जो है फिर वो फेयर भी होना चाहिए। जब फेयर प्ले होगा तो उनको मौका मिलेगा ना कि भाई हम भाप सकते हैं। आप देखें, फेयर प्ले 2018 के बाद भी नहीं, ये जो आज जो फार्म फुट 7 की इलास्टिक की शलवारों वाली हुकूमत है, इन जमातों ने भी तो वेट किया ना कि कब हमें वो लूज बॉल मिलेगी, ठीक, तो वो लगे रहे और फिर अल्टीमेटली वो लूज बॉल आ गई। वो लूज बॉल आई जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी थी, ठीक, और एक्सटेंशन दी तो फिर रूल्स ऑफ गेम चेंज हो गए। हालांकि मैं आज ये समझता हूँ, अगर आप माजी में जाके देखें, इमरान खान साहब को, ये वैसे मेरा वो एक थीसिस है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि इमरान खान अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ना देते, उस वक्त की जो जितनी फौज थी वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में तो गिरफ्तार थी, ठीक है। जिस तरह नून लीग को अपने लिए बंदा ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा ना, इमरान खान साहब के लिए मुश्किल नहीं, वो ले आते किसी को, उसको भी एक्सटेंशन ना देते। उसके बाद अगर वो इतना ही उनको जनरल फैज की आई हुई थी तो बना देते उनको, ठीक है। लेकिन टेन्योर का साइकिल चलता है 3 साल का, अंदर रिजेंटमेंट ना आती कि भाई जिसे कहते हैं बाजवा के 6 साल तो फिर फैज के 6 साल, तो फिर बाकी लोग भी तो सोचते होंगे ना कि भाई हम इस इदारे में भर्ती छनकना बजाने के लिए तो नहीं होती। एवरीबॉडी वांट, आप आज जो काकूल एकेडमी में जो पास आउट होते हैं हमारे कैडेट्स, आपको क्या लगता है उनमें से किसी के दिल में ये तमन्ना नहीं होती होगी कि जब वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लेता होगा माशाल्लाह, या वो मेडल लेता होगा, आर्मी चीफ मेडल, तो उसके दिल में नहीं आता होगा कि एक दिन मैं भी चीफ बनूं? देखिए ये तो हो सकती है, बट ये रियलिस्टिक हर एक को मालूम है कि मैं हर एक बन भी नहीं सकता। नहीं, हर एक बन भी नहीं सकता, लेकिन एक ये जेन्युइन एम्बिशन है, ये कोई नाजायज एम्बिशन नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ। ये एक जेन्युइन है, इसी की बुनियाद पर मेहनत करते हैं उस ओहदे तक पहुंचने के लिए। तो जब आप उस ओहदे का साइकिल तोड़ देंगे फिर उसके कहीं ना कहीं फिर नताइज आ जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ नून लीग उसी का वेट कर रही है, उन्होंने वोट दिया। आप ये कह रहे हैं कि आज जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ये बेसिकली मकफ़ात अमल है, जो उस वक्त उनसे गलती हुई है उसका खुमियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब मुझे ये बताइएगा, जो बुशरा बीबी हैं उनके हवाले से, अब जैसा कि आपको मालूम है कल मुकदमा भी, आज 21 है, कल 22 तारीख है, कल मुकदमा भी मुकर्रर है समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 22 अप्रैल को 190 मिलियन पाउंड केस का, जिसमें ऑब्वियसली सलमान सफदर साहब ने बताना है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरिट या अपील के ऊपर उन्होंने दलाल नहीं देने बल्कि सजा मुअत्तली पर देने हैं।
सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये बात कह चुके हैं कि बुशरा बीबी की हद तक तो सजा मुअत्तल को सुना जा सकता है। तो आपको लगता है बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होकर उन्हें रिहा किया जा सकता है जमानत के ऊपर? कल समात, कल की खैर हवाले से ये भी एक तासुर है कि कल शायद समात हो ही नहीं, रेड जोन सील्ड है। देखिए, समात तो आज भी रेड जोन बंदी पड़ा है और अब तो आज रात तक डेलीगेशंस पहुंच जाएंगे, तो समात तो कल नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगली डेट कब आती है। और लेकिन जब भी आएगी, जब आ जाएगी, मेरे ख्याल है हफ्ते 10 दिन तक तो आ ही जाएगी। और उसके बाद देखिए, जो बुशरा बीबी की हद तक है, अगर एस्टेब्लिशमेंट को समझ आता है कि बुशरा बीबी के जरिए ही इमरान खान साहब को नरम किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में वो इस लेवरेज को आगे भी कहीं ना कहीं यूज करना चाहेंगे। और फिर सरफराज डोगर साहब तो जाहिर बात है माल आर्डर पर लगाते हैं, तो हो जाएगा कुछ ना कुछ, वो कहीं ना कहीं कंपेंसेशन हो जाएगी। इट ऑल डिपेंड्स वो क्या चाहते हैं। तो सरफराज डोगर साहब तो इज लाइक जस्ट एन एग्जीक्यूशनर, वो तो सॉरी टू से मतलब है तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन उनका किरदार एक ओथ कमिश्नर से ज्यादा नहीं है। नहीं, मेरा तो ख्याल है वो बड़ा बाइख्तियार हैं और मर्जी से फैसले करेंगे। देखिएगा आप आइंदा आने वाले दिनों में, जैसे जस्टिस याही अफरीदी साहब, देखें कल पूरी अदालतें बंद थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुली थी। चीफ जस्टिस याही अफरीदी ने एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि हमने रेजिलियंस शो की है और इस सब के बावजूद यकीनी बनाया है कि हमारी अदालत खुली हो। आज भी उन्होंने ये शो की। मसला ये हुआ, मेरे कुछ दोस्त हैं क्या रेजिलियंस शो की, भारत के बॉर्डर पर जंग लड़ने चले गए थे या वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर वो तालिबान से जंग लड़ने चले गए? अब वो जज है यार, उन्होंने इंसाफ करना है। क्या इंसाफ? आज उन्होंने फिर अदालत खोली ना, अब मजे की बात सुनो। वो तो रेड जोन में रहते हैं, वो तो आ गए अदालत में, जो उनका स्टाफ तो वो आ ही नहीं सकता। एक दो लोगों से मेरी बात हुई, कहते हैं आज भी रेजिलियंस दिखा देते हो तो बैठ के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते ना आईजी को, कैसे मेरा सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ रोका है। बड़ी हैरान ये इंसाफ के अमल में रुकावट है, आपको पता है? मेरे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने बताया है कि भाई पुलिस वालों को जब कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा भाई आप जहां से भी हैं अब आप नहीं जा सकते। शुक्र करें यही अफरीदी साहब का घर अंदर आता है, हो सकता है उनकी गाड़ी भी रोक के कहते हैं वापस। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको पंगा लेना ही नहीं चाहिए ना। देखिए साहब घर बोर नहीं होना चाहते, क्योंकि आजकल वो पोलो भी नहीं खेल पा रहे। आपको बड़ी खबरें हैं, क्या पता खेल रहे हो यार, क्योंकि जिनके साथ उन्होंने खेलनी है वो भी तो नहीं आ पा रहे हैं। किन के अकेले पोलो खेलते रहेंगे, जैसे वो अकेले अपने साथ इंसाफ करते रहते हैं। मतलब क्या आप बात कर रहे हैं यार। अच्छा चले, अब चले हम वीडियो कंक्लूड। घर बोर होने से बेहतर है फिर सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाते हैं। ठीक, उनकी गाड़ी घुसती है, उनको थोड़ा मजा आता है, उनकी ब्लैक लैंड क्रूजर आगे पीछे डाल देते हैं तो कहते हैं मजा। नहीं यार, ये तो आप जैसे लोग बातें बनाते हैं, वो अपना काम करते हैं, तनख्वाह पूरी करते हैं भाई, जो उनको तनख्वाह मिलती है। हां जी, सरकारी मुलाजिम तारीखी फैसले उन्होंने दिए हैं पाकिस्तान की अदालतों में, मैंने तो आज तक नहीं देखे। बिल्कुल ऐसे मैंने भी नहीं देखे, दैट इज अ फैक्ट। चलें, बहरहाल लेट्स होप नाज़रीन, जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि अब से कुछ देर कबल एक ट्वीट अलीमा खानम साहिबा का भी आया, काफ़ी तवील ट्वीट है, उसमें एक दो सतरें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो खबर हम डिस्कस कर रहे हैं शायद वो भी शायद इससे जुड़ी हुई है, जिसमें वो ये बात कह रही हैं कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द ब्लड क्लॉट। यानी जो ब्लड क्लॉट को उर्दू में क्या बोलेंगे, खून जम जाना, खून का जो लोथड़ा, जो बेसिक वजह बनी इमरान खान साहब की जो आंख खराब हुई है, ज़ाया होने के करीब गई है उसकी, तो वो कह रही हैं कि उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि उसकी वजह क्या है, वो ब्लड क्लॉट बना कैसे। और हमारी जो इस वक्त परेशानी है वो ये है कि उनकी दूसरी आंख भी इस तरह के क्लॉट की वजह से ख़राब ना हो जाए। और बुशरा बीबी के हवाले से भी वो यही बात कर रही है। काफ़ी तवील ट्वीट है, लेकिन जो ब्लड क्लॉट है, पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि जब बताया गया कि ब्लड क्लॉट बनने की वजह से इमरान खान साहब की आंख मुतासर हुई है, तो ब्लड क्लॉट से सिर्फ आंख मुतासर नहीं हो सकती, दीगर भी मुख्तलिफ जिस्म के आर्गन हैं जो मुतासर हो सकते हैं। तो असल चीज़ तो ये है कि उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और यही हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि वजह बन सकती है इमरान खान साहब की जेल से बाहर आने की, क्योंकि ये बड़ा एक सीरियस मैटर है। ये सिर्फ आंख ख़राब होने का मसला नहीं है, इससे दीगर भी ऑर्गन्स मुतासर हो सकते हैं और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। हो सकता है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट उन्हें
किसी अस्पताल मुंतकिल करके या बनीगाला में मुंतकिल करके दिया जा सके, जिस हवाले से इतलात आ रही हैं। और कुछ अरसे की खामोशी है, क्या पता वो तस्लीम कर लें उस खामोशी को, और जिस तरह जेल वो अडयाला में काट रहे हैं कहीं और बैठ कर काट लें, और शायद कुछ अरसे के बाद जैसे एक मुकदमा आजकल मुकर्रर है, दीगर मुकदमात भी मुकर्रर हों और फिर उन पर फैसले भी आ जाए। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे और असद अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।